आज की क्लास में हम लोग कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। शब्द ये साइज में थोड़े से बड़े आपको दिख रहे होंगे, पर हमेशा याद रखिए जो शब्द साइज में आपको थोड़े से बड़े दिखते हैं इसका मतलब है वो वाक्य में उतनी बड़ी जगह भी लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स वाक्य को ट्रांसलेशन करते वक्त जो आपको ट्रांसलेट करना होगा इन शब्दों के इस्तेमाल से वो कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप शब्दों को पढ़ें, याद रखें और इस्तेमाल करें इन शब्दों को। क्लास को शुरू करते हैं। शब्द, उच्चारण, मतलब और इस्तेमाल, ये सब कुछ यानी कि फुल पैकेज वाली क्लास होने वाली है। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आगे ऐसी ही क्लासेस आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल फीड पर आती रहे। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। जी हाँ, आप जब भी अपने वाक्य में कुछ नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमसे कोई पूछता है ना कि अरे तुमको क्या हुआ, तो कुछ नहीं हम लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कल क्या किया था, तुमने ये काम किया, तुमने कल क्या किया था। अगर किसी ने पूछा आप जवाब देते हो कुछ नहीं। मतलब इन केस अगर जवाब ये है तो ठीक है। तो कुछ नहीं के लिए आप सिंपली इस्तेमाल करेंगे नथिंग। क्या इस्तेमाल करेंगे? नथिंग। नथिंग मैंने उच्चारण दे रखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप थोड़े से बड़े साइज के वर्ड्स को पढ़े, जो कि मैं आज करा रही हूं क्लास में, तो मेक श्योर करें कि आपको उसका उच्चारण भी साथ में मिले। क्योंकि मतलब जान लोगे, वर्ड जान लोगे, उच्चारण नहीं पता होगा, इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं होगा। ट्रांसलेट भी कर लोगे, उच्चारण नहीं आएगा तो अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं ना, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। तो नथिंग उच्चारण, इसलिए मैं मेक श्योर करती हूं कि जब भी बड़े शब्द पढ़ाऊं तो मैं उच्चारण उनका दे दूं आपको। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू। आगे बढ़ते हैं। फिर है कहीं भी नहीं, है ना, या कहीं पर भी नहीं। दोनों में से कोई भी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं nowhere। कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? nowhere। याद रखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं वो हुक लाइन में दे देती हूँ। वेयर मैंने WH की क्लास में करा रखा है, WHERE, वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ, और ये जगह के बारे में बात करता है। राइट, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको। ये है nowhere। क्या है? nowhere। नो मतलब कहीं नहीं या नहीं, मान के चलिए नेगेटिव बात हो रही है। तो nowhere का मतलब हो जाता है कहीं भी नहीं। क्या मतलब हो जाता है? कहीं भी नहीं। तो nowhere का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग nowhere। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग nowhere। फिर है कोई भी नहीं। कोई भी नहीं इस्तेमाल होता है nobody। देखो बॉडी लिखा हुआ है BODY, बट बॉडी जब अकेले रहता है ना तो उसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है। पर जब वो नो के साथ आता है तो वो बड़ी बन जाता है, मतलब उच्चारण के टर्म्स में। ठीक है। तो नोबडी, इसको नो बॉडी मत पढ़ना। राइट, दोनों ओ का लॉन्ग वॉवल का जो साउंड है वो नहीं काम करता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट का काम करता है। तो नोबडी। ठीक है, नोबडी। कोई भी पार्टी के लिए नहीं जा रहा है। नोबडी इज गोइंग फॉर द पार्टी। नोबडी इज गोइंग फॉर द पार्टी। फिर है हमेशा। क्या शब्द है? हमेशा। इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज का। ठीक है, ऑलवेज मत पढ़ना इसको लास्ट में एस देख करके, क्योंकि यहां पर एस जो है वो ज का उच्चारण क्रिएट कर रहा है, जेड का उच्चारण क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। तो ऑलवेज क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। तुम हमेशा देर से आते हो, यू ऑलवेज कम लेट। यू ऑलवेज कम लेट। फिर है पर्याप्त या काफी। जो चीज ना है, मतलब है इनफ, कमी नहीं है जिस चीज की, उसको कहते हैं इनफ। क्या कहते हैं? इनफ। जब ऐसे किसी चीज की बात करनी हो जो पर्याप्त मात्रा में, जो काफी है, मतलब उसकी कमी नहीं है, तो उसको कहते हैं इनफ, है ना। मेरे पास पर्याप्त भोजन है। आई हैव इनफ ऑफ फूड। आई हैव इनफ ऑफ फूड। या आपने सुना होगा वेब सीरीज वगैरह अगर आप देखते हो कि आई हैव इनफ ऑफ योर ड्रामा, है ना, आई हैव हैड इनफ ऑफ योर ड्रामा। तो मतलब काफी हो गया तुम्हारा नौटंकी, काफी हो गया तुम्हारा ड्रामा। तो कहीं पर भी जहां पर आपको चीजें जो है पर्याप्त मात्रा में दिख रही हैं, काफी दिख रही हैं, या कह लीजिए इसको उल्टा करके कि कमी नहीं दिख रही है चीज की, वहां पर आप इनफ वर्ड का यूज करेंगे। लगभग इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट। क्या यूज करेंगे? ऑलमोस्ट। वह स्कूल के लिए लगभग तैयार था। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल। कहां पर यूज करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट।
ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई काम या ऐसा कोई सिचुएशन जहां पर सब कुछ हो गया है, बस जीरे भर की जगह बाकी हो। जैसे मान लो आप स्कूल ही जा रहे हो, मैं मान लेती हूँ, या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, या आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, सब हो गया, आपने बैग ले लिया, आपने सामान रख लिया, आपने जो है बॉटल रख ली, अपनी जूते पहन लिए, कपड़ा पहन लिया, सब कुछ हो गया। बस अब आप इंतजार कर रहे हो कि किचन से टिफिन आए, बैग में डालें और निकलते बने। ठीक है, बस इतना ही बचा हुआ है। तो कह सकते हैं वह स्कूल के लिए लगभग तैयार था। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट का यूज हम करते हैं। मतलब सिचुएशन समझ रहे हो, थोड़ी सी बस चीज की कमी हो लेकिन लगभग पूरा हो गया हो। ठीक है, वैसे भी इस्तेमाल करते हैं एनीवे। वैसे भी, एनीवे, वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कब यूज करेंगे? जब आप कॉन्वर्सेशन को तोड़ करके सडनली एक कंक्लूजन पे आना चाहते हो कि हाँ उसने ऐसे बोला लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। एनीवे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। तो इसके आगे आप उस टॉपिक को और बढ़ाना नहीं चाहते हो, इसीलिए आपने एनीवे को बोला, कट शॉर्ट किया कॉन्वर्सेशन को, और आपने इस वर्ड को यूज करके कॉन्वर्सेशन को थोड़ा अलग तरीके से मोड़ने की कोशिश करी। फिर है कहीं भी। कहीं भी इस्तेमाल करते हैं एनीवेयर। एनीवेयर, इसी में आगे कराया नो वेयर, है ना। वहां पर क्या हुक लाइन दी थी? वेयर को याद रखो, नो लगा दो, मतलब नेगेटिव, मतलब कहीं नहीं जा रहे, है ना। एनीवेयर मतलब कहीं भी। एनी का मतलब कोई भी, कहीं भी, कोई भी, कहीं, है ना। तो कहीं भी, एनीवेयर। ठीक है, हम कहीं भी मिल सकते हैं। वी कैन मीट एनीवेयर। वी कैन मीट एनीवेयर। फिर है कुछ भी। कुछ भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनीथिंग का। किसका यूज करते हैं? एनीथिंग। तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। किसी तरह या किसी तरह से, है ना। इस्तेमाल करेंगे somehow। यहां पे देखो दो शब्द बन रहे हैं। एक WH का वर्ड है HOW, हाउ, है ना, जिसका मतलब होता है कैसे, सवाल पूछने के लिए। और इसके साथ जब सम जुड़ता है तो ये बन जाता है किसी तरीके से, है ना। somehow मतलब कैसे भी करके, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, है ना। somehow, किसी तरह हम ट्रेन पकड़ने में कामयाब रहे। somehow we managed to catch the train. somehow we managed to catch the train मतलब जैसे तैसे करके पकड़ी हमने, है ना, किसी तरीके से बस हो गया। ये वर्ड बहुत यूज करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में, है ना, कि किसी तरीके से आज मैं स्कूल पहुंचा, किसी तरीके से आज मैं ऑफिस पहुंचा, किसी तरीके से आज हम खाना बनाए हैं, है ना। तो somehow का यूज करेंगे। फिर है लापरवाही से। इस्तेमाल करते हैं कैजुअली। क्या यूज करते हैं? कैजुअली। उसने लापरवाही से अपना मोबाइल फेंक दिया। शी थ्रू हर मोबाइल कैजुअली, है ना। शी थ्रू हर मोबाइल कैजुअली। कैजुअली वहां पर यूज करते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो कि ये वाला करेंगे तो क्या होगा, है ना। इसीलिए आपने ड्रेस के बारे में भी सुना होगा कि अरे कैजुअल्स पहन के क्यों आ गए हो, है ना। तो मतलब कैजुअली ऐसा जहां पर आप ना फॉर्मल नहीं हो, आप ना एकदम सही हो, बढ़िया हो, मतलब कि उतना टेंशन वाला माहौल नहीं है। तो जब क्या होता है कि अरे मोबाइल ऐसे रखने के फेंक दी, मतलब मोबाइल जो है गिर गया नीचे, तो आपने लापरवाही से फेंका ना, इज्जत से टेबल पर रखते तो नहीं गिरता ना, तो आपने क्या किया? कैजुअली फेंक दिया उसको। आपने सोचा कुछ नहीं होगा पर हो गया। तो ये जो सिचुएशन है ये कैजुअली यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर है कभी भी। इस्तेमाल करते हैं एनी टाइम। कभी भी, एनी टाइम। मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, कॉल मी एनी टाइम। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चाहो तो इतना लंबा वाक्य बोलो, इतना लंबा बोलने की इच्छा नहीं है, आप सिंपली कहो कॉल मी एनी टाइम। कॉल मी एनी टाइम, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप खुद की ही बात कर रहे हो, है ना। याद रखो हमेशा, अभी जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, वो अंग्रेजी बोलने के पर्पस से पढ़ रहे हो। समझ आ रही है बात? लिख नहीं रहे हो, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, पढ़ नहीं रहे हो, रीडिंग नहीं लगा रहे हो, आप बातें कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो। तो सामने वाले को पता है आप उससे बात कर रहे हो। अगर आप उसको बोलोगे कॉल मी एनी टाइम, तो आप उसके पीछे खड़े आदमी को थोड़ी ना बोल रहे हो, उसी को ना बोल रहे हो। तो उसको पता है कि आप अपने बारे में उसको बोल रहे हो कि कभी भी मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, इतना लंबा वाक्य बनाने की जरूरत है ही नहीं।
बट हाँ, जब आप लिखोगे, मान लो राइटिंग लिख रहे हो, कोई चीज की कुछ लिख रहे हो, ठीक है, या ईमेल लिख रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आपको लिखना पड़ेगा यू कैन कॉल मी एनी टाइम, है ना। लेकिन बातचीत में कॉल मी एनी टाइम अच्छे से काम करता है, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बड़े से शब्द जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग अपने वाक्यों में कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। अंग्रेजी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, अपने आप को हर रोज इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स अगर आपने करनी है, फ्री वाली हो या पेड वाली हो, ये सब हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का नाम है सनरीति इंग्लिश एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। ऐप के अंदर आपको बेसिक से प्रो का कोर्स मिलता है जो कि स्पोकन का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स मिलता है, रीडिंग का कोर्स मिलता है, ग्रामर का कोर्स मिलता है, और ये ई बुक्स मिलते हैं, और ई बुक्स टाइम टू टाइम ऐड भी होते रहते हैं। सनरीति इंग्लिश एकेडमी पे जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं कि कोर्स नहीं ले पा रहे हैं या पेमेंट कर दी है, कोर्स देख नहीं पा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है आप शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारी टीम है वो लुक आफ्टर करती है, और आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है हमारी ऐप से संबंधित तो वो आपको पक्का से हेल्प करती है, ठीक है। तो फील फ्री आप इस नंबर पर मैसेज करने के लिए। इसके अलावा ये ई बुक्स आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है ई बुक्स, लेकिन ये ई बुक्स है तो यानी कि पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो इनको डाउनलोड कर लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल कोई भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट कि जिस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए उस दिन की क्लास का बैकअप आपके पास रहा। आपको जब फुर्सत मिले आप उस क्लास को वहां पे अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाकर के प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक क्लास को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी कल आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।